स्टार प्लस शो झनक में सभी लोग घबराए हुए अर्शी को अस्पताल ले जाते हैं। माहौल तनावपूर्ण था, हर कोई उसकी हालत को लेकर चिंतित था। सृष्टि उसे शांत रहने की सलाह देती है, जबकि अनिरुद्ध जल्दबाजी में डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। जैसे ही डॉक्टर के पास जाता है, वह जरूरी फॉर्म भरने में व्यस्त हो जाता है। इस बीच झनक भी अस्पताल पहुंचती है, लेकिन उसकी उपस्थिति पर बिपाशा तुरंत सवाल उठाती है। वह जानना चाहती थी कि झनक वहां क्यों आई है। इस पर सृष्टि उसे याद दिलाती है कि झनक अर्शी की बहन है और इस समय बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। वह बिपाशा को चुप रहने की सलाह देती है, ताकि माहौल और तनावपूर्ण न हो जाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और अर्शी के लक्षणों के बारे में पूछता है। वह उसकी स्थिति को समझने के लिए आवश्यक जांच करने के लिए कहता है और फिर अर्शी को अंदर ले जाता है। इसी दौरान शुभ टिप्पणी करता है कि अगर अनिरुद्ध अर्शी के साथ रहता तो शायद यह स्थिति टाली जा सकती थी। उसकी बात सुनकर विनायक हस्तक्षेप करता है और कहता है कि अभी किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। सृष्टि भी विनायक की बात से सहमत होती है और शुभ को शांत रहने के लिए कहती है। अस्पताल के माहौल में एक और दृश्य सामने आता है। एक आदमी अपनी पत्नी की सफल डिलीवरी के लिए चिंतित होकर एक नर्स से विनती करता है। वह किसी भी कीमत पर उसकी डिलीवरी को सुरक्षित बनाने के लिए तैयार होता है। नर्स उसे आश्वासन देती है कि अस्पताल में हर संभव प्रयास किया जाएगा। झनक इस बातचीत को दूर से सुन लेती है और इस पर ध्यान देती है। अर्शी की हालत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर उसकी जांच करता है और वह तीव्र दर्द की शिकायत करती है। डॉक्टर को महसूस होता है कि उसकी स्थिति नाजुक होती जा रही है और पानी टूटने के संकेत दिख रहे हैं। वह तुरंत नेहा को बुलाने का निर्देश देता है ताकि अर्शी की निगरानी की जा सके। डॉक्टर अर्शी के परिवार को सलाह देता है कि वे उसे आराम करने दें और फिलहाल उससे न मिले। इस बीच अर्शी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है। अनिरुद्ध चिंतित होकर नर्स से अर्शी की स्थिति के बारे में पूछता है। नर्स उसे बताती है कि अर्शी की हालत गंभीर है और उसे पूरी रात निगरानी में रखा जाएगा। बिपाशा, जो हर स्थिति पर नजर रख रही थी, तुरंत पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। नर्स जवाब देती है कि अर्शी को समय से पहले प्रसव होने की संभावना है, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। झनक पूछती है कि क्या कोई अर्शी के साथ रह सकता है, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे, बिपाशा घोषणा कर देती है कि झनक को वहां रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही अस्पताल इसकी अनुमति देता हो। सृष्टि बिपाशा को फिर से चुप कराने की कोशिश करती है, क्योंकि इस समय झगड़ा करना सही नहीं था। नर्स का कहना होता है कि अभी किसी को अर्शी से मिलने नहीं दिया जा सकता, जिससे माहौल और अधिक बोझिल हो जाता है। सृष्टि, जो पहले से ही बेहद तनाव में थी, अर्शी के जीवन से जुड़े किसी भी फैसले को खुद लेने की बात कहती है, लेकिन शुभ उसे शांत रहने के लिए कहता है। स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। सृष्टि बिपाशा पर सीमा पार करने का आरोप लगाती है और कहती है कि इस वक्त उसे सोच समझकर बोलना चाहिए। झनक यह सोचकर परेशान हो जाती है कि क्या कोई भी अर्शी के साथ रात भर अस्पताल में नहीं रहेगा। सृष्टि स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है और अनिरुद्ध को निर्देश देती है कि वह अर्शी के साथ रुके, लेकिन इससे पहले कि अनिरुद्ध कुछ कहता, झनक खुद रुकने की पेशकश कर देती है। हालांकि अनिरुद्ध उसकी इस बात को तुरंत ठुकरा देता है और कहता है कि अर्शी उसे वहां नहीं चाहती। अनिरुद्ध को यकीन होता है कि अगर वह अकेले रहेगा तो अर्शी को कोई परेशानी नहीं होगी। वह बाकी सभी लोगों को घर जाने और शादी के बाद की रस्मों की तैयारी करने के लिए कहता है। वह नहीं चाहता था कि इस स्थिति का असर किसी और पर पड़े। सभी धीरे धीरे वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पहले वाला आदमी, जिसने अपनी पत्नी की सफल डिलीवरी के लिए नर्स से विनती की थी, अनिरुद्ध और बाकी लोगों की बातचीत को ध्यान से सुनता है। वह समझता है कि परिवार के लिए यह समय कितना कठिन है। इसी बीच झिमली अनिंदो से बातचीत करती है। वह अपने मन की बात कहती है कि वह एक ईमानदार आदमी से शादी करना चाहती है, जो हर परिस्थिति में सच्चाई और ईमानदारी का साथ दे। उसकी यह बात कहीं न कहीं
इस पूरे माहौल से जुड़ती हुई प्रतीत होती है, जहां हर कोई अपने अपने तरीके से सही और गलत को परिभाषित कर रहा था। अस्पताल का माहौल गंभीर बना हुआ था। अनिरुद्ध अपनी जगह ठहरा हुआ था। झनक की मौजूदगी को लेकर माहौल में खटास बनी हुई थी। सृष्टि अभी भी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही थी और बिपाशा हर बात पर अपनी राय देने से पीछे नहीं हट रही थी। अर्शी की हालत अनिश्चित बनी हुई थी और उसके भविष्य को लेकर हर कोई अलग अलग विचार रख रहा था। अब सवाल यह था कि क्या अर्शी की हालत में सुधार होगा? क्या अनिरुद्ध अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा पाएगा? क्या झनक की मौजूदगी इस कहानी को कोई नया मोड़ देगी? इन सब सवालों के जवाब अभी बाकी थे, लेकिन एक बात साफ थी, हर किसी की जिंदगी इस रात के बाद बदलने वाली थी। छोटन अस्पताल जाने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन दादी उसे रोक लेती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि शादी के बाद की रस्में भी महत्वपूर्ण हैं और उसे यहीं रुकना चाहिए। अंजना भी दादी की बात से सहमत हो जाती है और छोटन को भरोसा दिलाती है कि वह बाद में अस्पताल जा सकता है। छोटन इस फैसले से संतुष्ट नहीं होता और कहता है कि लाल को इस समय अनिरुद्ध के साथ रहना चाहिए था। वह महसूस करता है कि अर्शी के हालात को देखते हुए परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद रहना चाहिए। इसी बीच मेहमानों के बीच बातचीत का विषय झनक बन जाती है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। दादी की बहन मृणलिनी को बदकिस्मत कहती है, जिस पर मृणलिनी तुरंत जवाब देती है कि अगर उसे इस स्थिति के बारे में पहले से पता होता तो वह गृह प्रवेश ही नहीं करती। वह इस बात पर जोर देती है कि वह बदकिस्मत नहीं है और खुद को निर्दोष ठहराती है। दादी की बहन मृणलिनी के रवैये से नाराज होती है और उसकी आलोचना करती है। दादी स्थिति को संभालने की कोशिश करती है और मृणलिनी को शांत करने का प्रयास करती है, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अंजना को डर लगता है कि इस बहस से मृणलिनी को ठेस पहुंच सकती है। इस बीच दादी की बहन भी गुस्से में कहती है कि अगर उसे पहले से पता होता कि मृणलिनी का ऐसा व्यवहार है तो वह यहाँ कभी नहीं आती। दादी लगातार माहौल को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मृणलिनी और दादी की बहन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। मृणलिनी अपनी बात को लेकर अडिग रहती है और यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि दादी की बहन नाराज होकर वहां से जाने की धमकी दे देती है। शुभ हस्तक्षेप करता है और उसे रुकने के लिए कहता है। दादी स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए मृणलिनी की ओर से माफी मांगती है। हालांकि मृणलिनी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती और जोर देकर कहती है कि माफी दादी की बहन को मांगनी चाहिए। दूसरी ओर अप्पू लालन से कहता है कि वह पुलिस कमिश्नर को बुलाए, लेकिन लालन उसे जवाब देता है कि अनुराधा नहीं चाहती कि वह ऐसा करे। अप्पू जोर देकर अनुराधा से कहता है कि वह हस्तक्षेप न करे और यह भी कहता है कि झिमली को माफ कर दिया जाना चाहिए। अनुराधा इस स्थिति में कुछ भी कहने से बचना चाहती है, लेकिन अप्पू उसकी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करता है। इस बीच अनुराधा अप्पू की प्रशंसा करती है कि वह लालन की पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा रही है। तभी काजोल वहां आती है। वह भावुक हो जाती है और अनुराधा से खाने के लिए आग्रह करती है। अनुराधा पहले मना करती है, लेकिन काजोल उसे समझाती है कि वह इतनी चिंता न करे और कुछ खा ले। वह खाना लाने का जिक्र करती है और अनुराधा के लिए भोजन परोसती है। अचानक अप्पू को अर्शी की चोट के बारे में पता चलता है और यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भावुक हो जाता है और समझ नहीं पाता कि उसे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। लालन भी हैरान रह जाता है और बाकी सभी से सवाल करता है कि आखिर उसे इतनी महत्वपूर्ण बात की जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। दूसरी ओर अस्पताल में झनक अनिरुद्ध के लिए खाना लाती है। वह पूरी तरह से उसके स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति की परवाह कर रही थी। वह जानती थी कि अनिरुद्ध इस समय तनाव में होगा और उसे कुछ खाने की जरूरत होगी, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, वह अर्शी से मिलने का अनुरोध करती है। अनिरुद्ध उसे तुरंत मना कर देता है। वह झनक को समझाने की कोशिश करता है कि अभी इस समय वह अर्शी से नहीं मिल सकती। झनक को यह बात समझ में नहीं आती और वह पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों। अनिरुद्ध कुछ देर के लिए चुप रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह एक कठिन निर्णय का उल्लेख करता है जिसे डॉक्टर ने उसे लेने के लिए कहा है।
झनक उसकी बात सुनकर उलझन में पड़ जाती है और जानना चाहती है कि आखिर यह कैसा फैसला है। अनिरुद्ध गहरी सांस लेता है और बताता है कि डॉक्टर उसे अर्शी या बच्चे को बचाने के बीच चयन करने के लिए कह सकता है। यह सुनते ही झनक पूरी तरह से चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या कहना चाहिए। यह फैसला अनिरुद्ध के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। वह अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे दोनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन डॉक्टर की यह शर्त उसके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख देती है। झनक इस पूरे घटनाक्रम को सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि इस स्थिति में अनिरुद्ध को क्या सलाह दे। वह बस उसे देखती रह जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द झलकता है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हर किसी के मन में अर्शी और उसके बच्चे की सलामती को लेकर चिंता थी। घर में शादी के बाद की रस्में चल रही थी, लेकिन इस अस्पताल में एक अलग ही लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी बहुत भारी थी। अब सवाल यह था कि अनिरुद्ध क्या फैसला करेगा। क्या वह अर्शी को बचाने का निर्णय लेगा या फिर अपने बच्चे के लिए कोई और रास्ता अपनाएगा? क्या झनक इस मुश्किल घड़ी में कोई अहम भूमिका निभाएगी? इन सवालों के जवाब अभी बाकी थे, लेकिन इतना तय था कि यह रात हर किसी के जीवन को बदलने वाली थी।